बीमारियों और उनके कारणों की जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दुनिया है ना, उससे बिल्कुल सुलझाने वाले हैं, वो भी कुछ मजेदार और यादगार ट्रिक्स के साथ। अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है और कौन सी वायरस से। ये सब याद रखना वाकई थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम कुछ ऐसी आसान और मजेदार ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिनसे ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। तो तैयार है इस चैलेंज को एक खेल बनाने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाली बीमारियों की। इन्हें याद रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अनोखा और मजेदार वाक्य है। चलिए देखते हैं इस ट्रिक को। ये रहा वो वाक्य। पंडित का टिक न्यू है, सगी बैक्टीरिया। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, आई नो, लेकिन ये एक मास्टर की है। इस एक लाइन में कई बैक्टीरियल बीमारियों के नाम छुपे हैं। और सबसे अच्छी बात, आखिर में बैक्टीरिया शब्द हमें साफ साफ याद दिलाता है कि ये ट्रिक बैक्टीरिया के लिए है। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो चलिए इस कोड को तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पंडित शब्द को लेते हैं। इसमें पं का मतलब है प्लेग, जिसे इतिहास में ब्लैक डेथ भी कहा गया है। डी से है डिप्थीरिया। ये बीमारी खासकर बच्चों के गले और सांस की नली पर असर करती है। और त से है तपेदिक, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, और इसका टीका है बीसीजी। अब आते हैं का टिक पर। का से है काली खांसी, जिसे वूपिंग कॉफ भी कहते हैं। अब देखिए, टी यहाँ पर दो बीमारियों के लिए है। पहली है टिटनेस, जो अक्सर जंग लगे लोहे से घाव होने पर होती है, और दूसरी है टाइफाइड, जो गंदे पानी या खाने से होता है, और इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और अकेले का मतलब है कुष्ठ रोग, जिसे हिंसन रोग भी कहते हैं। चलिए अब वाक्य के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। न्यू से सीधा सीधा बनता है निमोनिया, जो फेफड़ों का एक गंभीर इन्फेक्शन है से है हैजा यानी कॉलेरा, और सगी शब्द से हमें दो बीमारियां मिलती हैं। स से सिफिलिस और गी से गोनोरिया। ये दोनों ही प्रजनन अंगों से जुड़ी बीमारियां हैं। देखा एक वाक्य में कितनी सारी जानकारी। चलिए अब बैक्टीरिया से आगे बढ़कर वायरस से होने वाली बीमारियों की दुनिया में चलते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक यादगार कहानी है, जिसका नाम है रचना की कहानी। और ये रही वो लाइन, रचना हमें पानी दो जरा सा। एक साधारण सा अनुरोध लगता है ना? लेकिन असल में ये वायरस से होने वाली बीमारियों का खजाना है। और हाँ, एक और हेल्पिंग ट्रिक है, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये ले विष पी, जिससे विष से विषाणु यानी वायरस याद रहेगा। चलिए रचना की कहानी को समझते हैं। रचना शब्द में र का मतलब है रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है। च से है चिकन पॉक्स, जो वारिसेला वायरस से होता है। और हमें में ह से है हेपेटाइटिस, जो हमारे लिवर को बुरी तरह प्रभावित करता है। हमें शब्द में से है मीजल्स यानी खसरा। इसके बाद ई से है इबोला, एक खतरनाक बीमारी जिसमें शरीर के अंदरूनी अंगों से खून बहने लगता है। और पानी शब्द से आता है पो यानी पोलियो। और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। दो से है डेंगू, जिसमें खून में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है। जरा में जी से है जीका वायरस। और सा में हम एक ही ध्वनि से याद रखेंगे एड्स, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अच्छा, इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण वायरल बीमारियां हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्वाइन फ्लू, जो H1N1 वायरस के कारण होता है, और बर्ड फ्लू, जो H5N1 वायरस के कारण होता है। तो याद रखिए, एक है H1N1 और दूसरा H5N1। बैक्टीरिया और वायरस के बाद अब हम दो और श्रेणियों पर नजर डालेंगे, प्रोटोजोआ और फंगस यानी कवक। और हाँ, इनके लिए भी हमारे पास कुछ मजेदार और कभी न भूलने वाली ट्रिक्स हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के लिए हमारी ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ये एक मजेदार वाक्य है जो याद रखने में बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या क्या सिखाता है। चलिए इसे जल्दी से डिकोड करते हैं। पापा से है पायरिया, जो मसूड़ों की बीमारी है। का से है काला आजार, जो सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी से फैलता है। म से है मलेरिया, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। याद रखें, केवल मादा मच्छर। पे से है पेचिस, और सोते हैं से है निंद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस, जो सीसी फ्लाई द्वारा फैलती है। अब बात करते हैं फंगस या फफूंद से होने वाली बीमारियों की। इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। गंजा दामाद खाए फ्रूट।
ये तस्वीर दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि इसे भूलना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस दामाद की कहानी को खोलते हैं। गंजा से है गंजापन। दामाद शब्द में दा से दाद यानी रिंगवर्म और माद से दमा यानी अस्थमा है। खाए से है खाज खुजली और अंत में फ्रूट से है एथलीट फुट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, त्वचा और श्वसन से जुड़ी ये बीमारियां अक्सर फंगस के कारण ही होती हैं। हमने सूक्ष्म जीवों से होने वाली कई बीमारियों को कवर कर लिया है, लेकिन बीमारियां सिर्फ इनसे ही नहीं होती। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बीमारियों पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे, जैसे कि आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारणों से होने वाली बीमारियां। कुछ बीमारियां हमारे गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होती हैं। कभी-कभी एक व्यक्ति के पास सामान्य 2 की जगह किसी क्रोमोसोम की 3 कॉपी होती हैं, जिससे ट्राइसोमी कहा जाता है। जैसे पटाउ सिंड्रोम 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें की और सबसे आम डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिनके कारण बिल्कुल अलग हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसे शाही रोग भी कहते हैं। इसमें चोट लगने पर खून का थक्का ठीक से नहीं जमता। मीनामाता रोग पारे यानी मरकरी की विषाक्तता से होता है। इटाई रोग कैडमियम की विषाक्तता से होता है। और कैंसर जो तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण आनुवंशिक रोग है सिकल सेल एनीमिया। इस बीमारी में हमारी लाल रक्त कोशिकाएं अपना गोल आकार खोकर हंसिया यानी सिकल के आकार की हो जाती हैं। इससे शरीर में स्वस्थ रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो आज हमने जो भी सीखा उसका सबसे बड़ा टेकअवे सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही तरीकों से हम किसी भी जटिल जानकारी को आसान और यादगार बना सकते हैं। है ना ये सीखने का एक शक्तिशाली तरीका? अंत में इस विचार पर चिंतन करें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सही और व्यवस्थित जानकारी रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ज्ञान ही बचाव है।